और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। क्या नॉर्थ कोरिया में सत्ता बदलने वाली है? क्या किम का टाइम अप हो गया है? क्या किम संन्यास लेने वाले हैं या फिर किम ने कोई नई चाल चली है? ऐसे प्रश्नों की फहरिस्त लंबी हो गई है क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी आई है। नॉर्थ कोरिया के दुश्मन मुल्क साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट है कि किम ने अपने वारिस पर फैसला कर लिया है, यानी कि किम ने संकेत दे दिए हैं कि उसके बाद नॉर्थ कोरिया की कमान किसके हाथ में होगी, और ये भी कि इसमें चीन की भूमिका क्या होने वाली है। किम की सत्ता के द एंड का आगाज। नॉर्थ कोरिया का नया पावर सेंटर, चीन लगाएगा मुहर। किम छोड़ेगा मुल्क की कमान, बेहद खुफिया है प्लान। एटमी बटन पर बेटी का हाथ, तानाशाह के बदले जज्बात। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें, उसके घातक हथियार और किम का जंगी मिजाज, सब पर ब्रेक लगने वाला है। दुनिया के सबसे रहस्यमय देश में हैरत अंगेज बदलाव की बुनियाद रख दी गई है। किम ने अपनी ही सत्ता के परिवर्तन का खाका खींच दिया है और दुनिया को इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया को लेकर दिलचस्पी हमेशा उफान पर रहती है। इस मुल्क के बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं होता। वैसे भी किम के फैसले सनसनीखेज होते हैं और कई बार दहशत का सबब बन जाते हैं, लेकिन इस बार किम ने खुद ही इशारा कर दिया है वो अब नॉर्थ कोरिया की नुमाइंदगी छोड़ सकता है। अगर किम ऐसी तैयारी कर रहा है तब उसके वारिस पर भी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। किम ने इसका खुलासा करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। 2 सितंबर 2025।
एक तरफ बीजिंग में चीन दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ जीत की याद में मिलिट्री ताकत की नुमाइश कर रहा था, दूसरी तरफ मीडिया की निगाहें मॉर्निंग स्टार ऑफ कोरिया पर थीं, यानी किम जोंग उन की बेटी किम जू ए। पिता के साथ एक बेटी का ये इंटरनेशनल डेब्यू था। किम की बेटी का बीजिंग के परेड में शामिल होना महज इत्तेफाक या फिर एक हॉलीडे सैर सपाटा नहीं था, बल्कि बेटी के साथ किम का चीन आना सोची समझी योजना का हिस्सा था। बेटी किम जू का ये पहला विदेशी दौरा था जिसके बारे में दुनिया को पता चला है। अब इन तस्वीरों में किम और उसकी बेटी के इर्द गिर्द चीन के अधिकारियों का जमावड़ा देख सकते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। किम जू का बीजिंग आने पर स्वागत कम्युनिस्ट पार्टी के अहम नेता कैची और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने किया। किम जू एक आकर्षक काले कोट में अपने पिता के पास खड़ी थी। वो अपने पिता को दुनिया के दो ताकतवर सियासी शख्सियत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिलते हुए देख रही थी। बीजिंग के इस इवेंट ने किम जू को दुनिया के सामने आने के तमाम सीक्रेट का खुलासा कर दिया और ये सब एक प्लान के तहत हुआ जिसकी पूरी खबर चीन को भी है। यही वजह है कि किम जू के अपीयरेंस को नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन देश साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने पूरी तरह से स्पॉट किया और अब साउथ कोरियन इंटेलिजेंस की तरफ से बाकायदे बयान दिए जा रहे हैं कि किम जोंग ने अपने संभावित वारिस के बतौर अपनी बेटी के नाम को पुख्ता कर दिया है। साउथ कोरिया किम की वारिस को लेकर किस कदर गंभीर है उसे ऐसे समझिए। साउथ कोरिया की संसद की इंटेलिजेंस कमेटी और वहां की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारी किम जू की हर मौजूदगी पर नजर बनाकर रखी है। साउथ कोरिया ने इस मामले पर मीडिया को ब्रीफ करने से पहले इंटेलिजेंस कमेटी के कमरे में बैठकर बैठक भी की। पिछले 3 साल यानी 2022 से किम जू का मीडिया के सामने आना नाटकीय रूप से बढ़ गया है। आमतौर से नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी किम जू की तस्वीर और वीडियो को अलर्ट मोड और सावधानी के साथ रिलीज करती है। ये किम की बेटी की इमेज बिल्डिंग का तरीका होता है। अब तो ये लगभग तय है कि किम जू ने अपनी बुआ यानी किम की प्रभावशाली बहन किम यो जोंग से भी ज्यादा अहम हो गई हैं। किम यो जोंग को ही अब तक किम जोंग उन का सक्सेसर माना जा रहा था, लेकिन किम ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। किम की बेटी के पास कमान कितने संकेत। हैरान करने वाली बात यह है कि किम जोंग उन आमतौर से अपनी तमाम तैयारियों को गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, चाहे वो मिसाइल्स की टेस्टिंग हो या फिर न्यूक्लियर हथियारों के ठिकाने हो। लेकिन किम अपनी वारिस यानी कि अपनी बेटी को मीडिया एक्सपोजर देने से गुरेज नहीं कर रहा है। इसकी कई वजह हो सकती है। मसलन किम अपने दुश्मनों को यह बताना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया में सत्ता संघर्ष कराने के बारे में सोचने की भूल बिल्कुल ना करें, या फिर किम अपनी बेटी के साथ इस मौजूदगी के जरिए जो बताना चाहता है वाकई वो बात हो ही ना। इसलिए मुमकिन है कि किम की ये कूटनीतिक चाल भी हो सकती है, जबकि इरादा कुछ और हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन, उसकी मिसाइलें या फिर दूसरे हथियारों पर हमेशा खुफिया निगाहें लगी रहती हैं। किम कई मौकों पर अपनी बेटी के साथ इन हथियारों की निगहबानी करता भी नजर आ चुका है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। उस वक्त किम अपनी बेटी के साथ दिखा था। 2023 और 2024 में बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान भी पिता पुत्री साथ नजर आए थे। इतना ही नहीं, किम जोंग और बेटी किम जू इस साल अप्रैल और जून में 2 वॉरशिप की लॉन्चिंग के दौरान भी दिखाई दिए। पिंगयोंग में 2023 के मिलिट्री परेड के दौरान किम जू प्रमुखता से बैठी नजर आई थी। नॉर्थ कोरिया का एक मिलिट्री ऑफिसर घुटने पर बैठकर किम जू को जानकारी देता दिखा था। इस तस्वीर ने दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी।
हथियारों से अलग की तस्वीर देखिए। नॉर्थ कोरिया की 47% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है। मुल्क के सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए किम फैमिली का इसे काबू में रखना जरूरी है। मार्च 2024 में किम और उसकी बेटी ने एग्रीकल्चर फैसिलिटी सेंटर कोंगडोंग ग्रीन हाउस का दौरा किया था। ये वो तमाम सबूत हैं जो किम जो को अपने पिता की सत्ता का वारिस साबित कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? किम जोंग उन चाहते हैं कि उनके बाद उन्हीं के परिवार का लाइन चलता रहे, यानी या तो उनकी जो बहन है किम यो जोंग या उनकी जो डॉटर है किम जोंग ए, उसको नॉर्थ कोरिया का शासक बनाया जाए उनके बाद, यानी लेकिन इसमें एक दिक्कत है। किम जो ए जो है उनकी उम्र अभी महज 13 साल है। उनका जन्म 2012 में हुआ था, तो अभी भी बहुत छोटी हैं। तो ऐसे में यह भी रिपोर्ट आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के शासक डिक्टेटर किम जोंग उन अपनी सिस्टर किम जोंग यो को अपनी बिटिया का संरक्षक डिक्लेयर कर सकते हैं। बीजिंग दौरे पर किम जो उत्तर कोरियाई दूतावास में रहीं और सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रहने की कोशिश की। साउथ कोरिया के नेता मान रहे हैं कि अपने पिता के साथ विदेश यात्रा पर जाना ही शासन के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में एक कहानी गढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत है। अगर भविष्य में नॉर्थ कोरिया की बागडोर किम की बेटी किम जू के हाथों चली गई तो जाहिर तौर से साउथ कोरिया को नए सिरे से अपनी रणनीति तय करनी होगी, और यही वजह है कि सियोल में अभी से खुफिया खलबली मच गई है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। किम की बेटी जब कभी नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालेगी तो वहां मौजूद न्यूक्लियर हथियारों को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं, जिनमें उन हथियारों के इस्तेमाल और हिफाजत की बात भी शामिल होगी। नेचुरली ये होना है। वैसे साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS ने किम जू को संभावित तौर से किम जोंग का आधिकारिक उत्तराधिकारी भी मान लिया है, और बीजिंग में किम और बेटी की मौजूदगी से साउथ कोरिया की इन खुफिया इनपुट्स को बेहद मजबूती मिली है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि तानाशाह किम ने अपनी बेटी को वारिस के तौर पर जाहिर करके एक डिप्लोमेटिक दांव चलने की कोशिश की है। ऐतिहासिक लिहाज से जब भी नॉर्थ कोरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ उस पर चीन की मुहर जरूर लगी है, यानी नॉर्थ कोरिया की सत्ता के उत्तराधिकारी को वैध बनाने में चीन की भूमिका को अहम माना जाता रहा है। और आगे चलकर किम जू को पिता की सत्ता हासिल होती है तो निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया के अलायंस पर बड़ा असर हो सकता है। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा नॉर्थ कोरिया का कोई भी शासक उसके यस और नो के बगैर कोई फैसला ले। दरअसल किम जोंग और उसके परिवार की सुरक्षा, नॉर्थ कोरिया की सेना और अधिकारियों के साथ समझौता खुद उनकी जिंदगी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। यही वजह है कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों को चीन यात्रा के दौरान किम और उनकी बेटी की बायोलॉजिकल जानकारी को उजागर नहीं करने के लिए फॉरेंसिक क्लीनिंग करते देखा गया था। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी ने अपने सांसदों को बताया था कि इसमें दोनों के जैविक वेस्ट ढोने के लिए एक विशेष विमान का इस्तेमाल किया गया था। 김정은, 김주애의 생체 정보 노출을 최소화하기 위해서 만전을 기해온 모습도 관찰되었습니다. 특히 북대사관에 투숙을 했다든지 특별기를 통한 행사 물자 또 그리고 폐기물 운송 정황이 파악된 것으로 보고 있습니다. इस लिहाज से किम जोंग का सिक्योरिटी सिस्टम कितना तगड़ा है, इसे भी देख लीजिए। किम जोंग उन की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सुप्रीम गार्ड कमांड SGC पर है, जिसे यूनिट 963 या गार्ड ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। ये कोरियन पीपुल्स आर्मी ग्राउंड फोर्स की एक स्पेशल यूनिट है जो किम परिवार और वर्क्स पार्टी ऑफ कोरिया के अधिकारियों की सुरक्षा करती है।
लगभग 95,000 से 1,20,000 सुरक्षा कर्मी वाली ये इकाई 6 विभागों, 3 कॉम्बैट ब्रिगेड्स, कई बॉडीगार्ड डिवीजन और एक कंस्ट्रक्शन बटालियन में बटी हुई है। किम की हिफाजत के लिए 3 सिक्योरिटी लेयर हैं। पहली लेयर किम के सबसे करीबी बॉडीगार्ड्स का समूह है, जिसमें 200 से 300 विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। सुरक्षा कर्मियों का दूसरा घेरा किम के ऑफिस, घर या यात्रा स्थलों की सुरक्षा करता है। तीसरे और बाहरी घेरे में प्योंगयांग डिफेंस कमांड के सैनिक, तोपखाने और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। किम की विदेश यात्रा, फॉरेंसिक सफाई अहम है। स्टाफ हर वस्तु को साफ करता है जो किम के टच में आता है, चेयर, टेबल, गिलास, ताकि डीएनए, बाल या त्वचा के नमूने विदेशी खुफिया एजेंसी को ना मिले। बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के बाद स्टाफ ने कुर्सियां पोंछी और गिलास हटाए थे। किम अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन या विदेशी यात्राओं पर अपना पोर्टेबल टॉयलेट लेकर जाता है, ताकि बॉडी वेस्ट से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी न लीक हो। तस्वीरें साफ है, किम अपनी बेटी को इन तमाम सिस्टम से वाकिफ करा रहा है, ताकि सत्ता पर शिकंजा कसे रखने के लिए वो इससे हर पल से रूबरू हो सके। हालांकि सवाल कायम है कि क्या किम सच में अपनी बेटी को सक्सेसर बनाना चाहता है। एक चैलेंज जो है वो किम जोंग उन की जो सिस्टर है किम यो जोंग, उनसे भी आ सकता है। तो लड़ाई ना हो जाए आपस में परिवार के अंदर, यानी किम जोंग उन की बिटिया और किम जोंग उन की सिस्टर के बीच में लड़ाई ना हो जाए, इसीलिए शायद किम जोंग उन अपनी बिटिया को अपना उत्तराधिकारी अभी ही डिक्लेयर करना चाहेंगे। नॉर्थ कोरिया पर अब तक एक ही परिवार के 3 मर्दों ने शासन किया है, किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन। नया नाम किंग जू ए का जुड़ सकता है। अगर ये सच है तो फिर शायद नॉर्थ कोरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।